नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, आज के दिन बात करने जा रहे हैं ITR मिंत्रा ऐप की। क्या है ये ITR मिंत्रा ऐप? सबसे पहले ये बात करेंगे क्या हुआ है इसका किसी के साथ करार, किसके साथ करार हुआ है इस पर बात करेंगे। दूसरा, ITR मिंत्रा पर क्या ITR अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और बिंदु, क्या ITR मिंत्रा पर आप सिविल स्कोर देख सकते हैं। क्या ITR मिंत्रा ऐप पर आप 26AS फॉर्म को चेक कर सकते हैं। क्या फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं। क्या चार्जेज हैं TSCT संस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए, और जो TSCT संस्था से जुड़े नहीं हैं उनके लिए क्या चार्जेज हैं ITR वाले। तो इन सारे बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना होगा प्ले स्टोर को ओपन। अब आपका प्ले स्टोर जब ओपन हो जाए तो यहाँ सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ITR मिंत्रा यहाँ पर लिख कर सर्च किया ITR मिंत्रा को, तो आपके सामने देखिए ऐप का लोगो कुछ इस तरह से आया ITR मिंत्रा का। यहाँ इंस्टॉल बटन है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ ओपन बटन दिखेगी, इसे ओपन कीजिए। तो देखिए आपकी फर्स्ट स्क्रीन इस तरह से दिखेगी ITR मिंत्रा की। यहाँ पर आप लॉगिन करना चाहते हैं, यदि पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तभी आप ये लॉगिन डिटेल्स इनपुट कर पाएंगे, जैसे ईमेल डालकर या पैन नंबर या HRMS कोड जो आपका है वो, और उसके बाद पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि पहली बार आए हैं तो आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो मैं क्लिक करता हूं यहाँ रजिस्ट्रेशन पर और बताता हूं प्रक्रिया कैसे होगी। अब आपके सामने देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ हैं, इन्हें रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इनके आधार पर आपको ही आगे प्रक्रिया बढ़ानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ नीचे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको पढ़ने के बाद आप आई एग्री पर क्लिक करें। तो करते हैं क्लिक। अब देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपना पूरा नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, HRMS नंबर यानी जो आपका कर्मचारी कोड है वो, और उसके बाद आपकी नौकरी कौन से जिला या जनपद में है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट यानी आपकी नौकरी कौन से ब्लॉक में है, वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे और दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बाद अब आप पासवर्ड बनाएंगे अपना। यही पासवर्ड लॉगिन के समय प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो आप अपनी ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, HRMS नंबर डाल रहे हैं उनमें से कोई भी चीज़ एक, और पासवर्ड जो यहाँ बनाएंगे वो प्रयोग करके लॉगिन होता है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद पासवर्ड सेम रहेगा यहाँ दोनों जगह, और इसको फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। तो मैं यहाँ डिटेल्स फिल करके करता हूँ अपना अकाउंट रजिस्टर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन पेज पर जब आएंगे तो आपको उन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ डाल देनी है, ईमेल, पैन या HRMS, और जो पासवर्ड अभी बनाया था वो, और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यदि आपको लगता है आप पासवर्ड भूल गए कभी भी तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ एक बार समझा देते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड कैसे होगा। करते हैं क्लिक फॉरगेट पासवर्ड पर। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन आएगा एक चेतावनी के तौर पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया के दौरान आपका IP पता और डिवाइस जानकारी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि पासवर्ड चेंज करना ये आसान नहीं माना गया है, क्योंकि पासवर्ड बदलना एक लीगल प्रोसेस में होना चाहिए। इलीगल प्रोसेस में होने के दायरे को देखते हुए ये IP एड्रेस को रिकॉर्ड करेगा कि गलती से कौन चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर गलत करता है तो उसकी धाराएँ हैं जिसके तहत उसे दंड दिया जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से, और एग्री कर लीजिए नीचे। तो देखिए एग्री कर लिया जब उस चेतावनी को, वार्निंग को, उसके बाद आप अपना ईमेल फिर से डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, HRMS नंबर डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने प्रयोग किए थे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ ये डिटेल्स फिल करके रीसेट पासवर्ड पर क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही मैंने रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर दिया तो रीसेट योर पासवर्ड लिखकर आ गया, ग्रीन टिक आ गया, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, और न्यू पासवर्ड आपको नीचे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और फिर लिखा होगा नीचे बैक टू लॉगिन। तो यहाँ बैक टू लॉगिन करेंगे और जो न्यू पासवर्ड आपको यहाँ मिल रहा है लिखा उसका यूज करेंगे। तो करते हैं बैक टू लॉगिन पर क्लिक।
तो देखिए लॉगिन प्रक्रिया करने के लिए आप फिर से आप अपना ईमेल आईडी, पैन या एचआर में से कोई एक चीज़ डालिए और जो पासवर्ड आपने अभी फॉरगेट के थ्रू पाया या रजिस्ट्रेशन के समय जो नया बनाया वो यूज करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि सिक्योर प्रोसेसिंग, मतलब इसके फीचर्स हैं जो ये ऐप है उससे जुड़े हुए। ITR मंत्रा का ये लोगो आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कौन, देखिए किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, TSCT का ITR मंत्रा के साथ। और ये TSCT की टीम है, ये हैं विवेकानंद जी जो संस्थापक हैं। और ये TSCT से जुड़ी हुई कुछ फोटोग्राफ्स जो कंट्रीब्यूट करके दिया जाता है उसका जुड़ा। फाइलिंग इनकम टैक्स प्रोसेस की यहाँ स्टेप्स लिखे हैं। एक्सपर्ट सपोर्ट भी आपको मिलेगा इस पर। तो ये कुछ यहाँ पर आपको फीचर्स दिखाए गए हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि OTP और पासवर्ड अपना किसी को मत शेयर करें, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए आप किसी के साथ शेयर ना करें। और देखिए यहाँ पर अब नीचे एक और मैसेज आ रहा है सूचना के तौर पे, इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कि जो TSCT के सदस्य हैं उनके लिए ITR 1 का जो ऑफ़र है वो केवल 99 रुपये में लिख के आ रहा है, और जो ITR 1 का ऑफ़र है वो गैर TSCT सदस्य के लिए 299 यानी 299 में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप TSCT के सदस्य हैं तो आपका ITR प्रोसेस यहाँ 99 में हो जाएगा, और यदि नहीं है सदस्य TSCT के तो ये प्रोसेसिंग आपकी 299 में होगी। और 2024-25 का जो फॉर्म 16 है वो दिनांक 15 मई 2025 के बाद मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, कुछ और सर्विसेज हैं। क्विक ITR अप्लाई करना और फॉर्म 16 यहाँ से रिसीव करना। इसके नीचे और भी ऑप्शन है, दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं एक टैक्स कंप्यूटेशन, मतलब आप अपनी कैपिटल भरेंगे एनुअल की, उसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेशन देगा, एक सिंपल वे में देता है, ठीक है। उसके बाद सिविल स्कोर चेक करना हो उसकी रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। और पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, टैक्स की पेमेंट करनी हो, और वेतन बिल यहाँ से निकल सकता है। तो देखिए ये सारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करते हुए। इनकी फुल डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर की एक एक प्रोसेस आप तक पहुँचा सकूँ और आप समझ सकें कि ITR मंत्रा ऐप का प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए फॉर्म 16 मैंने बता ही दिया, अभी 15 मई के बाद मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आपको क्लिक करने से कुछ भी ऐप्स अवेलेबल नहीं होने वाला, क्विक ITR पर क्लिक करके दिखाते हैं क्या आता है। तो देखिए जैसे ही क्विक ITR सर्विस पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आया ITR 1 TSCT मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये TSCT मेंबर का इशू है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ITR फाइलिंग से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे TSCT सदस्य के लिए 99 रुपये, ठीक है, गैर TSCT सदस्य के लिए 299 रुपये, और ITR 1 के अलावा TSCT सदस्य के लिए यानी ITR 1 के अलावा ITR 2, ITR 3, ITR 4 जो होते हैं, अगर ITR 1 के अलावा कोई अप्लाई कराना चाह रहे हैं तो TSCT सदस्य के लिए 699 है, और ITR 1 के अलावा गैर TSCT सदस्य के लिए 1499। तो देखिए ये चार्जेज हैं, और इनमें से जो भी ऑफर आपको यूज करना है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल और करते हैं, देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने ऑफर पहला 99 वाला लिया है ITR 1 के लिए एज ए TSCT मेंबर होने के नाते, तो यहाँ पर देखिए 99 का अमाउंट लिखा गया है, और GST चार्ज कुल मिला के 116 रुपये 82 पैसे यानी 82 लिखा हुआ है पैसे। तो ये मुझे पेमेंट करना है, और बताया गया है कि यहाँ 500 जिसका नॉर्मली चार्ज होता है उसमें मुझे इतनी सेविंग हो रही है कि इतना मेरे बचत हो जा रही है। अब यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट पैकेज पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर कार्ट आता है इसमें आपका ये पैकेज दिखने लगेगा। तो देखिए जैसे ही पैकेज पर क्लिक किया था तो यहाँ कार्ड पर एक दिखने लगा, अब इसी कार्ड पर आप क्लिक करें। अब आप देखेंगे कार्ड के अंदर ये प्लेस ऑर्डर नाम से ऑप्शन आ रहा है एंड व्यू स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना होगा यदि ऑर्डर को आगे प्लेस करना है। तो करते हैं यहाँ क्लिक। जैसे ही ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो लिख कर आने लगेगा व्यू ऑर्डर एंड मेक पेमेंट, तो अब यहाँ क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके ऑर्डर के सामने पे नाउ लिख कर आ रहा है। इसका इंडिकेशन क्या होता है? देखिए इसका इंडिकेशन साफ होता है कि आपने ऑर्डर तो अप्लाई कर दिया है, प्लेस कर दिया है, पेमेंट की स्टेप पर भी क्लिक कर दिया है, लेकिन पे नहीं किया है, यानी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा कोई भी इस ऑर्डर पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी पेमेंट होना ज़रूरी है। जब आप पेमेंट कर देंगे सक्सेसफुली
तब आपके ऑर्डर के हिसाब से आपके पास कॉल आएगी 24 घंटे के अराउंड, ठीक है, लगभग 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी, कांटेक्ट किया जाएगा आपके आईटीआर को भरवाने के लिए। तो ये भी एक प्रोसेस है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करना है, आपको ऑर्डर अपने आईटीआर के अकॉर्डिंग करना है। यदि टीएससीटी मेंबर है तो आपको ये 99 प्लस जीएसटी पड़ेगा जो 116 रुपये बैठेगा, 116 रुपये 82 पैसे। और यदि टीएससीटी मेंबर नहीं है तो ये आपको 299 रुपये प्लस जीएसटी पड़ेगा। तो इस तरह से आपका चार्ज ये एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। और इसके अलावा भी अलग आईटीआर फॉर्म्स हैं, उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके चार्जेस अलग है जो मैंने अभी वीडियोज़ में बताए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है अलग आईटीआर 1 से है तो 699 आपका हो जाएगा टीएससीटी मेंबर के लिए, और आईटीआर 1 के अलावा बिना टीएससीटी सदस्य के लिए 1499। तो इस तरह से इसमें आप आईटीआर के लिए क्विक सर्विस अप्लाई कर सकते हैं प्लेस ऑर्डर और पे नाउ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, तभी आपका ये ऑर्डर कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस आपको करनी होगी। और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इस ऐप के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि नीचे ऑप्शन सपोर्ट नाम से दिया गया, ये सपोर्ट ऑप्शन का यूज है कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ चैट विद अस, मतलब इनसे बात करके इस मैसेज से आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कॉल सपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ईमेल के थ्रू भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो अपना एक टिकट रेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि ऐप किसी को शेयर करना हो तो रेफ़र कर सकते हैं ये, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना पर्सनल प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं नीचे प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है। अब रही बात जो भी आप अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन क्योंकि आईटीआर का जो भी ऑर्डर आप प्लेस कर रहे थे तो वो ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखेंगे। पेमेंट्स कितना हुआ है, किसका ट्रांजेक्शन कब किया, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और कौन कौन सा ऑर्डर इश्यूड डॉक्यूमेंट हुए हैं, जैसे कि आईटीआर 1 अप्लाई हो गया तो आपको आईटीआर 1 का जो डॉक्यूमेंट आएगा या फॉर्म 16A आएगा, जो भी है वो डॉक्यूमेंट आपको इश्यूड यहाँ दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको चीज़ें दिख जाएंगी। और जो पहली स्क्रीन आपको दिखी थी वो होम पे दिखेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें दिखेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।